चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, हमारा कानून वापस लो। वक़्फ़ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति और होगी, और हर बेघर को घर दिलाएंगे, हर होमलेस को घर दिलाएंगे। नमस्कार, कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत है और एक और बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठन इस बिल को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी हाल ही में जंतर मंतर पर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए दबाव बनाया। इसके अलावा पटना में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले प्रदर्शन किया गया, लोग वहां पर जुटे और न केवल वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी वो दबाव बना रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा अगर वो इस बिल को पास कराने में सरकार का साथ देते हैं। तो वही दूसरी ओर अब हिंदू संगठन भी निकलकर सामने आ रहे हैं इस बिल के पक्ष में और हिंदू संगठनों ने इस बिल के पक्ष में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू एकत्रित हुए हैं और इन तस्वीरों को देख करके ये लगता है कि देश का हिंदू कहीं न कहीं अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है और वो इस देश में वक्फ के नाम पर किसी को भी जमीनों पर कब्जे करने के लिए खुला नहीं छोड़ सकता। और हिंदू संगठन न केवल इस बिल के पक्ष में उतरे हैं बल्कि वो पूरी तरीके से वक्फ एक्ट को समाप्त किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार है जब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। उन्होंने न सिर्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है बल्कि इसे रद्द किए जाने की भी मांग की है। संगठन ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया करार दिया है। प्रदर्शन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, पिंकी भाई, भोज कुमार, दीपक शर्मा, ममता सहगल, संजू बाबा समेत अन्य हिंदू संगठनों के लोग मौजूद रहे। और बताते चले कि नवरात्रि के पहले दिन पहली बार हिंदू संगठन इसके समर्थन में सड़कों पर दिखाई दिए हैं। जंतर मंतर पर महापंचायत में विभिन्न हिंदू संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में सर्व समाज एकता मंच दिल्ली, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय हिंदू मोर्चा, सेव इंडिया फाउंडेशन और हिंदू रक्षा दल समेत कई संगठन हिस्सा ले रहे हैं। संगठन के लोगों का कहना है कि मैं सनातनी योद्धा अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अगर आप उस पर खतरा आएगा तो मैं उन सभी पारंपरिक गतिविधियों पर फिर से नियंत्रण करूंगा जो धर्म से जुड़ी हुई है। अगर कट्टरपंथ की वजह से गृहयुद्ध हुआ तो मैं अस्त्र शस्त्र से अपने परिवार, धर्म और राष्ट्र की रक्षा करूंगा। संगठन ने कहा कि हमें भीम और मीम में बांटने की कोशिश की जा रही है और जो भाई थे वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम बच्चों की शादी समय पर करने और उनसे कम से कम 2 से 4 बच्चे पैदा करने की बात करेंगे। आह्वान करेंगे वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू करने का आह्वान करेंगे। हम वक्फ की संपत्ति को अस्पताल, स्कूल, दलितों, गरीबों और आदिवासियों में बांटेंगे। बताते चले कि विपक्षी दलों के कुछ सुझावों को शामिल करने के बाद सरकार ने वक्फ विधेयक में संशोधनों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसी आधार पर सरकार द्वारा वक्फ विधेयक को ईद के बाद संभवतः मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोशिश यह होगी कि इस सत्र में विधेयक को कम से कम एक सदन से
जरूर पारित करा लिया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक को अगस्त 2024 में जेपीसी के पास भेजा गया था। विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल की जरूरत। जेपीसी ने बजट सत्र के पहले सप्ताह में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और बताया जा रहा है कि सरकार ने रिपोर्ट को देख लिया है और उसी के आधार पर पुराने विधेयक में कुछ बदलाव करने की तैयारी कर ली गई है। सरकार के विपक्षी दलों को इस बात का भी एहसास है कि सरकार के पास किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है और यही वजह है कि मुस्लिम संगठन जो सरकार के सहयोगी दल हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, इन पर मुस्लिम संगठन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार इस बिल को पास न करा पाए। लेकिन अब जिस तरह से हिंदू संगठन भी मैदान में उतरे हैं और मैदान में उतरकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि ये बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ अन्याय होगा और अगर ये बिल पास नहीं होता है, रोक दिया जाता है, तो ऐसे में सरकार अब क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। इस तमाम मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराने में सफल हो जाएगी और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जैसे उनके सहयोगी सरकार के साथ इस बिल को पास कराने में बने रहेंगे या फिर ये बिल लटक सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।